हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोशंस के बारे में, मोशन कितने तरीके के होते हैं, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस जो भी कवर होता है। मतलब हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं एक तरीके से कितना डिस्टेंस कोई कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फिर आपका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सब कुछ सारे चीज को टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं विथ टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करके हम लोग शो करते हैं कि कौन कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सारे को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके समझाते हैं। तो जब भी अगर फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ले तो हमको वहाँ से क्या मिलता है, अगर उसकी बात करें कि अगर हम लोग डिस्टेंस और टाइम की ग्राफ ले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वहाँ से जो हमको मिलता है वो क्या करता है, वी कैन कैलकुलेट। यहाँ से हमको मिलेगा स्पीड, क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो हम लोग को मिलेगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड के बारे में बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो क्या होगा, इससे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पता चलेगा हमें, एक्सेलरेशन ऑफ कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हमको एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। तो समझ आया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या बताएगा, स्पीड, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको पहले भी पता था कि मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो उस केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। या फिर अगर लीनियर मोशन हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। मतलब डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बोल सकते हैं कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तब। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ बोल सकते हैं कब, जब कोई लीनियर मोशन हो रहा हो किसी भी गिवन डायरेक्शन में। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, आपको पहले बताएं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है। तो एक चीज यहाँ और लिख सकते हैं कि इट शोज द वेरिएशन, इट शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस covered by an object with time। क्या बताता है कि जो टाइम डिस्टेंस जो कवर करता है द वेरिएशन इन टाइम में, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं कि जैसे ये अगर आपका ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सिस होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, और ये वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। तो हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे कौन सा रखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम से डिनोट करेंगे, ये टाइम बतलाएगा आपको, और ये जो बतलाएगा आपका क्या बताएगा, डिस्टेंस। वाई एक्सिस हमेशा डिस्टेंस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि पहला अगर कोई पॉइंट ले कि मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है आपका रेस्ट में है, क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ एन
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब रुका हुआ है, तब कैसा ग्राफ बनेगा? तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, मान लो आपका ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका क्या बताएगा? टाइम बताएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। ये टाइम क्या होता है सेकंड में, और ये मीटर में, ये एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपका इधर बताएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला? ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है, यानी टाइम t इक्वल टू 0, मान लो कि ये 0 है, ये 2 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 6 लेते हैं, 8 लेते हैं एंड सो ऑन, यहाँ पे ये 5 लेते हैं, ये 10 लेते हैं, ठीक है, और ये 15 ले लेते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे, डिस्टेंस पहले से उसका 8 मीटर पे कहीं खड़ा होगा अपने ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान लेते हैं, अपने ओरिजिन से 8 मीटर कहीं दूर पे वो ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे y इक्वल टू 8 है, 8 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टैटिक पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। लेकिन टाइम क्या हो रहा है आपका? यहाँ तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से नहीं हिल रहा है। तो जब भी ऐसा केस हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वो ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट तो 8 के 8 मीटर पे ही खड़ा रहेगा, लेकिन टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट 8 का 8 ही मीटर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा कि जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल वो ग्राफ बनता है, ठीक है। समझ गए यहाँ से? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तब वो कैसे ट्रैवल कर रहा है? अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ऐसे ग्राफ लिए, ठीक है। ये आपका क्या बतलाता है? आपका टाइम होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 5 मीटर लिए, 10 मीटर लिए, 15, 20 एंड 25, ऐसे आपका डिस्टेंस लिए। टाइम चलो ले लेते हैं, ये तो आपका 0 है, तो 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा। इट मीन्स वहाँ पे स्पीड होगा या वेलोसिटी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि अगर लीनियर मोशन किसी डायरेक्शन में होता है या स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा एस होगा डिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? टाइम के। तो अगर मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है, मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर पहला ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं कि 10 पे ये क्या हो रहा है? 10 मीटर जाने में उसको 20 सेकंड लग रहा है, तो अगला जो 20 मीटर जाने में उसको कितना सेकंड लग रहा होगा? 40 सेकंड। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम है। यहाँ पे ये क्या बताता है? हमारा स्पीड बताता है, नहीं, ये हमारा क्या बताता है? स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड। तो आप देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10। पहले वाले में देखो 10 अपॉन 20 आया, रेशियो कितना? 1/2। दूसरे वाले केस में भी देख लो, डिस्टेंस कितना है? 20, फिर 40, तो आया 1/2। यानी रेशियो क्या है आपका? सेम है। इट मीन्स देखो यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 10 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया? 10 से 20 में 10 मीटर, फिर उसके बाद फिर 10 मीटर किया 20 से 40, मतलब इसका रेशियो हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म हो रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से समझे कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो एक कांस्टेंट एंगल पे इंक्लाइन रहेगा टाइम एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी स्पीड निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे निकलेगा, यूनिफॉर्म अगर स्पीड निकालना रहे तो क्या होगा, आप डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से कैसे, कि मान लो कि डिस्टेंस है तो S2 माइनस S1 कर लो, तो S2 कितना है, S2 ऊपर वाले को मानते हैं, S1 नीचे वाले को, T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वैल्यू यहाँ से निकाल लो, S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा आपका, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 मीटर, और टाइम भी कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 तो 20 सेकेंड, तो ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पहले भी दिखा चुके थे कि क्या हो रहा है, इन्फॉर्म हो रहा है हर इंटरवल पे। तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में समझ गए। तो आइए यहाँ पे अब ग्राफ देखते हैं ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब उन लोग का अपना कोई फिक्स नहीं है, जैसे पहले 10 सेकंड में मान लो 20 मीटर गए तो अगले 10 सेकंड में 50 मीटर चले गए, तो उन लोग का टाइम तो इक्वल चल रहा है 10-10 सेकंड, बट उनका जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा है, पहले में 10, दूसरे में 30, फिर 50, ऐसे क्या हो रहा है, उनका वेरिएशंस आ रहा है। तो उसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक तरह से कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, टाइम का ग्राफ है, टाइम एक्सिस हो गया x, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस मीटर में y। तो हमारा इसमें जो ग्राफ बन रहा है आपका, ये वेरिएशन आएगा इसमें, या ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है, या आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बन सकता है। जैसे अगर एक और ग्राफ ले लें तो ये y है, ये s डिस्टेंस आपका बताएगा, ये टाइम बता रहा है, ये x है, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। मतलब देख रहे हैं आपके हर एक पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका फिक्स्ड एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर में स्लोप क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट स्लोप वेरी कर रहा है ना। देखिए ऐसे यहाँ पे स्लोप बढ़ते जा रहा है, ये पे घटते जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या समझें कि इसका जो ग्राफ होगा वो नॉन यूनिफॉर्म है, जो हमेशा क्या रहेगा, इस पे पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इसका ग्राफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है। तो हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे इसको देख लो, ये ऐसे ऐसे अगर ले भी लेते हो, मान लो 5, 10, 15 ऐसे करके, इसमें भी देख लो 5, 10, 15, 10, 20, 30, 20, 30, 40, मान लो कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेरी एक तरीके से कर रहा है, जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बतला रहा है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको पहले बताए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो उसका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएशन आएगा। तो जब भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, स्पीड के ही बराबर होगा। तो कभी कभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और भी क्या बोल देते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, जब वो क्या हो, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो। तो इस केस में भी क्या होता है आपका कि जो हमारा ग्राफ बनता है, ये जैसे ग्राफ है आपका, तो ये क्या बताएगा, वेलोसिटी को v से लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर टाइम बताएगा, क्या बताएगा, टाइम जो सेकेंड, ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी को y एक्सिस पर डिनोट करते हैं और टाइम को x एक्सिस पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला केस लेते हैं कि जब भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन,
अगर मान लीजिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन हो, ये फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जो आपका ऑब्जेक्ट का रहेगा वो अनचेंज रहेगा, वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। मतलब आपका कुछ वेलोसिटी ऐसे एकदम कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। मतलब टाइम भले कुछ भी हो, यहाँ से बढ़ रहा हो, मान लीजिए यहाँ टाइम आपका t1 हो, यहाँ टाइम t2 हो, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो t1 टाइम पे भी उतना ही होगा जितना t2 टाइम पे होगा। तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन टू द टाइम एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, वही यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब यहाँ से हम लोग को जो एक तरीके से ये कुछ एरिया हमारा कवर हो रहा है, तो जो ये एरिया कवर हो रहा है ना, वही हमारा क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, वहाँ पे जो हमको एरिया कवर होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इसका एरिया निकाल लिया जाए, जो ये इसका एरिया कवर किया है, ये एरिया जो है आपका, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर और ये भी आपको भी बताएं कि जब भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो इट मीन्स हम लोग जो एरिया इनक्लोज होगा यहाँ पे, जो एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी लिख देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड टाइम एक्सिस को, मतलब टाइम एक्सिस है, इसको आल्सो क्या कर सकते हैं, आल्सो बी टेकन एज, आल्सो बी टेकन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कि मतलब आपका अगर एरिया जो भी एक ग्राफ है, इससे हम लोग यहाँ से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मान के अगर चलो कि अगर हमको एरिया यहाँ, मतलब हमको डिस्टेंस कवर निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस यहाँ t2 से t1 में कितना, तो हमारा टाइम तो ये माइनस कर दो आपका, कि डिस्टेंस अगर मान लो कि अगर मूव कितना किया, कि डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम कितना, t1 से t2, मतलब ये डिफरेंस ले लेते हैं, वही हमारा एक्चुअल टाइम होगा, t2 माइनस t1। तो हमको पता है फॉर्मूला s इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है, यही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा यहाँ पे इसको स्पीड को वेलोसिटी से डिनोट करता है, तो जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ s से डिनोट हो रहा है, तो चलो डिस्टेंस यहाँ ऐसे लिख देते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितना है, t2 माइनस t1। एक तरह से आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल ही है, ये ग्राफ क्या है, रेक्टेंगल की जैसा है। तो यानी ये एक तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हम लोग अगर निकाल दें तो वही हमारा डिस्टेंस का कितना उसने कवर किया वो वैल्यू बता देगा। इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन जब भी स्ट्रेट लाइन में हो तो जो हमारा मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है ऑब्जेक्ट का, और वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे पता चलता है, जो एरिया है यही हमारा क्या देगा, हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है वो बतलाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है उसके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये ग्राफ है आपका, ये आपका वेलोसिटी v बता रहा है, समझ, ठीक है, ये आपका टाइम बता रहा है, ये तो x है और ये y, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्मली स्ट्रेटेड अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टाइम के। कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच एन एक्सेलरेटेड मोशन
इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इस चीज़ से हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है गिवन टाइम में वो निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला अगर केस देखें यहाँ पे, तो मान लो इसको पहले डिनोट कर देते हैं कि पहला पॉइंट कहीं यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। इसको ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, डी मान लेते हैं इसको, ये ऐसा कुछ होगा, इसको सी मान लेते हैं, ये यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा, उसको एफ मान लेते हैं, ये v2 होगा, ये ई मान लेते हैं, यहाँ v1 वेलोसिटी होगा, ये t1 होगा, और ये टाइम t2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या दिखा रहा है, ये पीछे में ही बताएं कि आपका एक तरह से कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो बतलाएगा। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, पहला केस तो हमारा निकलेगा क्या कि हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म कैलकुलेशन क्या किसका कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा कि मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे सब कर दिया, वेलोसिटी की टाइम ए पे टाइम t1 है और वेलोसिटी v1 है। जब बी पे गया तो उसको टाइम t2 लगा, ये v2 लगा। तो हम लोग को डिफरेंस लेना है, चेंज इन वेलोसिटी लेना है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेंगे, ये पॉइंट जी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं, तो आपको पता है ये पूरा v2 है और ये v1 है, तो यही चेंज आएगा ना, चेंज तो यही आएगा, यानी bg हमारा एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1। फिर टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ t2 है और यहाँ से यहाँ t1, तो यही डिफरेंस आएगा मेरा t2 माइनस t1, यानी जो यहाँ पे ये सेक्शन है dc, तो dc बराबर ag भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि पैरेलल है। जो हमारा ag है उसको लिख सकते हैं ना t2 माइनस t1। और एक्सेलरेशन आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या था, ये v2 माइनस v1, और टाइम कितना लिया हुआ है t2 माइनस t1। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, हमारा एक्सेलरेशन भी इस ग्राफ से निकल सकता है। और bg बाई एजी क्या होगा, एक तरीके से स्लोप है ना, क्योंकि स्लोप किसको डिफाइन करता है, टैन थीटा। टैन थीटा ही हमारा स्लोप है। जैसे ये हमारा कुछ एंगल यहाँ से बना रहा होगा, ठीक है, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यही हमारा bg बाई एजी क्या बतला रहा है, स्लोप बता रहा है, जिसके द्वारा हम लोग इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल लिए। दूसरा चीज़ क्या निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग पीछे क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाले थे। अब इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर उसने किया है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है हमारा वही क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। इट मीन्स अगर हम लोग ये एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारा पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम में। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमको जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, वो किस एरिया के बराबर, तो देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ये ट्रायंगल ए बी जी का एरिया इसका भी ले सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसका, रेक्टेंगल ए जी सी डी, दिख रहा है आपको। ये हम लोग, ये ट्रायंगल एक आ गया और ये रेक्टेंगल आ गया, दोनों का एरिया निकाल कर अगर सम कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी क्या होता है, हाफ इनटू बेस कितना है हमारा ए जी, ठीक है, और हाइट कितना है हमारा बी जी, प्लस रेक्टेंगल, और ये होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है ए डी और ब्रेथ कितना है डी सी। तो अगर ये हम लोग वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर किया ऑब्जेक्ट ने, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ से। तो यहाँ से आप निकालना सीख गए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन निकले और कैसे डिस्टेंस निकलेगा। ओके, थैंक यू।